तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आई विल फॉलन फॉर यू का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 की शुरुआत में जाओकुओ के फादर ही जिन को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रहे होते हैं और जाओकुओ के फादर यहाँ पे बताते हैं कि वो रिजाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिजेन को मारने के लिए कुछ गुंडे यहाँ पे आए थे, लेकिन जाओकुओ के फादर उनको नहीं पकड़ पाए। तो वो नहीं चाहते थे जाओकुओ के फादर की कुछ भी रिस्क ले और हिजेन की अगर जान को खतरा हुआ तो जाओकुओ के फादर के ऊपर और भी ज्यादा बर्डन आ सकता है, जिस वजह से जाओकुओ के फादर ने डिसीजन ले रखा है कि वो रिजाइन करेंगे। बैफे के फादर जाओकुओ के फादर से मिलने आते हैं। भले ये लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इतने सालों से साथ रह रहे हैं तो थोड़ी दोस्ती तो हो ही जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ जाओकुओ और बैफे भी आपस में बात कर रहे होते हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। लेकिन बात बात में ये लोग दुश्मनों का खेल शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को ही खूब पीट लेते हैं, जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम तो आपकी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। और इनके जो चेहरे की हालत होती है ना, वो कुछ ज्यादा ही गंदी हो जाती है। अगले दिन निकलने का टाइम आ जाता है और यहाँ पे रुओया हिजेन से कहती है कि भैया मैं रथ में नहीं आ रही हूँ, मैं बैफे के साथ घोड़े में थोड़ा घूमते हुए आऊंगी, तो शायद से मैं महल पहुँचने में लेट हो जाऊँ, तो आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। सांची के भी निकलने का टाइम आ जाता है। सांची को रथ तक छोड़ने के लिए सभी लोग आते हैं सिवाय जाओकुओ के, क्योंकि जाओकुओ सांची के रास्ते के लिए स्नैक्स लेने गया हुआ होता है और जाओकुओ के आधे स्नैक्स रास्ते में ही गिर जाते हैं। जाओकुओ जैसे ही रथ को देखता है तो रथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रथ नहीं रुकती है, जिस वजह से जाओकुओ निराश होकर जा ही रहा होता है कि अचानक से सांची आवाज लगा के जाओकुओ को रोक लेती है। सांची यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है ये देख के कि जाओकुओ उसके लिए रास्ते के लिए स्नैक्स लेने गया हुआ था, इतनी कदर कर रहा है सांची की। और यहाँ पे जाओकुओ कहता है कि गलती से तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स तो मेरे से नीचे गिर गए थे, जिसपे सांची वो गिरे हुए स्नैक्स खाने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, मेरे फेवरेट है, मैं इनको गंदे भी खाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जाओकुओ कहता है कि आई होप हम बहुत जल्दी मिले, जिसपे सांची कहती है कि हाँ हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे। जिसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल वाली थोड़ा दूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओकुओ कहता है कि अगर तुम्हें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमेशा मेरे को याद रखना और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। महल जाने के बाद सांची को रेडी करवा दिया जाता है और अचानक से यहाँ पे सांची आवाज सुनती है, जहाँ पे एक बड़े से गेट के पीछे से एक लेडी जो है सांची की बचपन वाली पोएम को गा रही थी। यहाँ पे सांची कुछ समझ या सोच पाती कि उतने में वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है और सांची को कहती है कि चलो अब राजा से मिलने का टाइम हो गया है। सांची हिजेन के साथ राजा से मिलने चली जाती है और यहाँ पे हिजेन के फादर सांची पे चिल्लाते हैं, लेकिन सांची बिल्कुल नॉर्मली जवाब देती है स्वीट तरीके से, जिस वजह से हिजेन के फादर सांची से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पे सांची भी हिजेन के फादर से नॉर्मली बात कर रही होती है, जैसे कि वो किसी दोस्त से बात कर रही हो अपने। सांची दोबारा से जहाँ से आवाज आई थी वहाँ पे वापस जाती है, लेकिन उस गेट में ताला लगा हुआ था, तो सांची इस बार दीवार को लांग के उस जगह में घुस जाती है। जाओकुओ अपने गांव की तरफ जब जा रहा होता है तो अचानक से कुछ गुंडे आके जाओकुओ के रथ पे हमला कर देते हैं, जिसके बाद जाओकुओ और जाओकुओ के फादर उन गुंडों से अच्छे से लड़ रहे होते हैं कि अचानक से एक गुंडा आके जाओकुओ के फादर को जख्मी कर देता है। जब जाओकुओ अपने फादर के पास जाता है तो अचानक से खून देख के जाओकुओ के सर में दर्द होने लग जाता है। सांची जब दीवार लांग के जाती है तो वहाँ पे एक लेडी मौजूद होती है और वो लेडी सांची को देखते ही कहने लग जाती है कि मुझे मेरे बेटे के पास लेके जाओ। सांची देखती है कि उन लेडी ने बिल्कुल रानी जैसे कपड़े पहने हैं, तो सांची यहाँ पे समझ जाती है कि ये रानी है, जिसपे सांची कहती है कि ठीक है मैं आपको आपके बेटे के पास लेके जाती हूँ। सांची को वो लेडी कहने लग जाती है कि नहीं वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा कोई और है। तभी वो लेडी की नजर एक छल्ले पे पड़ती है, जिसे देखते ही वो लेडी कहती है कि यही मेरे बेटे का सामान है, यही मेरा बेटा है। जिसे देखते ही सांची मन में सोचने लग जाती है कि ये तो मुझे जाओकुओ ने दिया था और उसने मुझे ये कहा था कि जब मेरी मॉम मरने वाली थी उससे पहले उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट के रूप में दिया था। और यहाँ पे सांची समझ जाती है कि उन लेडी का असली बेटा कौन है। अब यहाँ पे सांची के बचपन वाले दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि किसी आदमी के सामने रोते हुए कह रहा होता है कि मुझे मेरे दोस्त के पास वापस जाना है, वो मेरा वेट कर रही होगी। जिसपे वो आदमी कहता है कि नहीं वो अब वेट नहीं कर सकती है क्योंकि वो मर चुकी है और उनके घर में आग लग चुकी है। जिसके बाद शुवई की मम्मी और जाओकुओ के फादर को दिखाया जाता है, जो कि जाओकुओ को उठा रहे होते हैं। और यहाँ पे जाओकुओ के फेस को रिवील कर दिया जाता है, जो कि सांची का ही बचपन का दोस्त होता है। अब यहाँ पे जाओकुओ की साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओकुओ के वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि गुंडों से लड़ने लग जाता है। और ये आदमी और कोई नहीं जाओकुओ को जिसने कुंफू सिखाया है वही है, और साथ ही साथ ये वही आदमी है जिसने बचपन में जाओकुओ को सांची के बारे में गलत न्यूज बताई थी।
थोड़ी देर में वहाँ पे बैफे और रुओ याओ भी पहुंच जाते हैं और ये आदमी रुओ याओ को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं पहले कभी आपके वहाँ का कमांडर रहा करता था। जाओ को वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो राजमहल होना चाहिए। जिसके बाद बैफे बताता है कि सांची हमसे मिलने आई थी और सांची ने हमसे पूछा था कि जो साइन मैं बनाता हूँ क्या वो मैंने खुद से सीखा था, जिसपे मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैंने खुद से नहीं सीखा। जब मैं जाओ को से पहली बार मिला था तो उसी ने मुझे साइन बनाना सिखाया था। जिसके बाद सांची ने हमसे ये कहा था कि शायद से जाओको की जान को खतरा है, तो तुम लोग जो है जाओको पे नजर रखना और उसकी रक्षा करना। और सांची ने ये भी कहा था कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम लोग जाओको के पीछे जा रहे हो, खास करके हीजेन को। यहाँ पे जाओको के फादर रुओ याओ से कहते हैं कि तुम्हारा असली भाई हीजेन नहीं, तुम्हारा असली भाई जाओको है। जिसे सुनते ही रुओ याओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसपे जाओको के फादर कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ इस बार, इसी वजह से मैं ये जगह छोड़ना चाहता था, क्योंकि जब मैंने सुना कि राजा के बेटे पे हमला होने वाला है, यानी कि जाओको की जान को खतरा है, और मैं इसलिए यहाँ से रिजाइन लेके आ गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो लड़का कौन है और वो तुम्हारा भाई बन के वहाँ पे क्यों रह रहा है। इसके बाद कमांडर बताता है कि जाओको के फादर सब कुछ सच कह रहे हैं और यहाँ पे कमांडर पास्ट की बात बताता है कि जब जाओको बिल्कुल ही छोटा सा था तो राजा ने आदेश दिया था लड़ाई की वजह से कि हम अपने बेटे को दूर रखना चाहते हैं। जिसके बाद मैं और मेरा एक साथी जाओको की परवरिश करने में लगे रहे शिफांग विलेज में, जहाँ पे जाओको को सांची भी मिली थी। अब एक दिन जब लड़ाई शांत हो गई तो हम लोग घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दोबारा से गुंडों का अटैक हो गया। तो हम नहीं चाहते थे कि राजा के बेटे को कुछ हो, जिस वजह से हमने जाओको के कपड़े किसी और से चेंज कर दिए और जाओको को मैं लेके चले गया जाओको जहाँ पे अभी रहता है वहाँ पे। जिसके बाद उसी ने वहीं पे ही रहना शुरू करा। जिसके बाद जाओको आगे बताता है कि हाँ, और फिर उसके बाद मैं सांची को ज्यादा सोचने लग गया था। इसी वजह से मेरे फादर ने क्या करा कि उन्होंने मेरी याददाश्त पूरी मिटा दी। लेकिन रुओ याओ बचपन से ही हीजेन के साथ रही है और हीजेन हमेशा से ही रुओ याओ को बहुत अच्छे से ट्रीट करता आ रहा है, जिस वजह से रुओ याओ इस बात पे यकीन नहीं करती है और कहती है कि पहले तो मैं सब चीज का पता करूंगी, फिर उसके बाद ही ये डिसीजन लूंगी कि क्या बात सच है और क्या झूठ है। रुओ याओ महल पहुंच जाती है और महल पहुंचते ही बैफे को अपने फादर से मिलाने लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे राजा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी और खास करके वो खांसते समय भी अपने मुंह से खून निकाल रहे थे कि तभी राजा के लिए दवाई मंगवाई जाती है। लेकिन यहाँ पे बैफे को उस दवाई में शक होता है, जिस वजह से बैफे तुरंत रोक देता है रुओ याओ को वो दवाई पिलाने से और कहता है कि इस दवाई को ठंडा करके पिलाया जाता है। जिसे सुनते ही रुओ याओ कुछ समझ नहीं पाती है और वो दास दासियों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अब राजा हीजेन को बुलाता है, जहाँ पे राजा की तबीयत अभी भी थोड़ी खराब ही लग रही होती है और यहाँ पे राजा कहता है कि मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। और यहाँ पे ऐलान कर दिया जाता है कि बहुत ही जल्द हीजेन की शादी होने वाली है। फाइनली सांची और हीजेन की शादी का दिन आ जाता है और इस शादी की जश्न की खुशी में कुछ डांसर्स को भी बुलाया जाता है और यहाँ पे डांस करने के लिए और कोई नहीं, जाओको के ही फैमिली वाले आए थे और खासकर ये कमांडर भी डांस कर रहा था। यहाँ पे जाओको आता है जैसे ही, तो यहाँ पे सांची जाओको को पहचान लेती है और यहाँ पे जाओको बचपन वाली पोएम गाने लग जाता है। जिसके बाद सांची और जाओको अपने बचपन की याद में खो जाते हैं कि अचानक से जाओको को होश आता है, जहाँ पे सांची हीजेन के साथ चली जाती है शादी करने के लिए। सांची और हीजेन मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में जाओको हीजेन को रोक लेता है और वहाँ पे राजा भी पहुंच जाता है और हीजेन से कहता है कि तुम तो मेरे को सही सलामत खड़ा देख के हैरान हो गए ना, क्योंकि उस दिन बैफे ने अच्छा वो मुझे दवाई पीने से रोक लिया, वरना तुम तो मुझे दवाई के बदले में जहर पिलाते थे। अब यहाँ पे उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन बैफे ने दवाई खाने से रोक लिया था और जैसे ही दास दासी बाहर चले गए तो बैफे बताता है कि ये दवाई नहीं है, ये जहर है। क्योंकि जैसे सांची दवाइयों की नॉलेज रखती थी, वैसे ही बैफे भी जो है इन टाइप की किताबें पढ़ता रहता था। और ये बात सुनते ही राव यो भी अपने फादर को बता देती है कि मुझे कमांडर ने बताया था कि हीजेन जो है वो आपका असली बेटा नहीं है, वो कोई बहरूपिया है। शुरुआत में राजा को रुओ याओ की बात पे यकीन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही रुओ याओ कमांडर का स्टैंप देती है राजा को, जिसे देखते ही राजा को रुओ याओ की बात पे यकीन हो जाता है और रुओ याओ, बैफे और राजा ही ये मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम शादी वाले दिन डांसर्स को भी बुलाएंगे। सभी लोग पूछने लग जाते हैं हीजेन से कि उसने ये सब कुछ क्यों करा और इन सब चीज के पीछे और किस किसका हाथ है। उससे पहले राजा सांची से पूछता है कि तुम्हें हीजेन पे शक कब से हुआ, जिसपे सांची बताती है कि जिस दिन जाओको पे हमला हुआ था उस दिन जो है जो क्रिमिनल था उसके हाथ में भी चोट लग गई थी और जब मैं हीजेन से मिलने गई थी तो मैंने जब उसको टच करा तो मुझे वहाँ पे चोट का स्पर्श हो गया था। और जिसके बाद जब मैंने गुंडे का पता लगाने की कोशिश की तो हीजेन ने मुझे रोक लिया, जिसके बाद से मुझे शक हो गया था कि हीजेन जो है नकली राजा है।
अब यहाँ पे हीजेन से पूछा जाता है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो और तुम्हारा मकसद क्या है। तो शुरुआत में तो हीजेन नहीं बताता है कुछ भी, कि तभी हीजेन की सर्वेंट को बुलाया जाता है, जो कि सर्वेंट हीजेन से कहते हैं कि प्लीज आप बता दो इनको, वैसे भी वो तो आप पे जुल्म करते रहते हैं। जिसके बाद हीजेन बता देता है कि इन सब चीज के पीछे राजा के भाई का हाथ है। हीजेन बताता है कि बचपन से ही आपके भाई ने मेरे मॉम डैड को बंदी बना रखा था, जिस वजह से मुझे उनके लिए काम करना पड़ा। जब आपने जाओको को बाहर भेज रखा था तो मुझे भी उन्होंने बाहर भेज रखा था, ताकि मैं जाओको पे नजर रख सकूं और उसकी आदतों पे, काम करने के तरीके पे भी देख सकूं और सीख सकूं कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, ताकि मैं बाद में उनकी जगह ले लूं और उनकी जगह आपके पास आ सकूं। सांची कहती है कि बीच में 18 साल के लड़के मर रहे थे, मुझे लगता है कि उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। जिसपे हीजेन कहता है कि हाँ, मेरा ही हाथ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था जाओको को जिंदा रखना, क्योंकि अगर सारे 18 साल वाले लड़के मर जाते तो उनमें से जो भी जाओको भी होता ना, तो वो भी मर जाता, क्योंकि जाओको की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। जिस उम्र में मेरे को खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, मैं उस उम्र में जाओको की तरफ देखता रहता था और जाओको के लिए काम करता था। और जब भी मैं तुम्हें और सांची को साथ में देखता था तो मेरे को काफी ज्यादा जलन मचती थी। और इसी वजह से एक दिन जब जाओको की तबीयत भी खराब हो गई थी, तो उस दिन मैं फायरफ्लाइज दिखाने के लिए सांची को अपने साथ लेके गया था। और उस दिन मेरे को इतना अच्छा लगा था सांची के साथ खेलने में, मजा करने में। और जिस दिन मुझे सांची का लेटर मिला कि वो अपने दोस्त को ढूंढने जा रही है, जिसके बाद से मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं सांची से ही शादी करूंगा। अब यहाँ पे सभी लोग हीजेन से कहते हैं कि क्या तुम हमारी मदद करोगे उस आदमी को पकड़वाने में, जिसपे हीजेन साफ साफ मना कर देता है। तो सांची सभी लोगों को बाहर भेजती है और हीजेन से कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे फायरफ्लाइज दिखाए। फायरफ्लाइज देखना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मूवमेंट था, जिस वजह से तुम भी मेरे काफी अच्छे दोस्त हुए। मैं तुम्हें पुरानी लाइफ तो तुम्हें वापस नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इस केस से आजाद करवा दूंगी, जिसके बाद तुम अपनी लाइफ खुद से जी सकते हो। इसे सुन के हीजेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वैसे देखा जाए तो हीजेन इतना बुरा इंसान भी नहीं था, क्योंकि हीजेन तो सब कुछ जानबूझ के तो कर नहीं रहा था, उससे तो करवाया जा रहा था, क्योंकि उसके मॉम डैड जो है राजा के भाई के पास बंदी हो रखे थे। और साथ ही साथ हीजेन इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ कर रहा था, तो उसको तो जाओको के प्रति जलन मचेगी ही ना। जिस उम्र में उसे खेलना चाहिए था, उस उम्र में वो जाओको पे नजर रखता था। आप लोगों को क्या लगता है कि हीजेन बुरा था या अच्छा था? आप लोगों के मन में हीजेन के लिए क्या इमेज बनती है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। अब राजा पहली बार अपने असली बेटे से मिल रहा होता है, जिस वजह से राजा काफी खुश होता है, लेकिन जाओको राजा को राजा कह के ही बुलाता है और जिस फादर ने उसे बचपन से पाल रखा है उसे अपना असली फादर कह के बुलाता है। दूसरी तरफ रुओयाओ काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि जिस ब्रदर पे उसने इतना ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसको धोखा दे दिया। रुओयाओ बैफे से कहती है कि क्या तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे ना? जिसपे बैफे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा लाइक करता रहूंगा। राजा जाओको को रानी के पास लेके जाता है, जो कि तरह तरह के शूजेस बना रही थी अपने बेटे के पहनने के लिए। जब जाओको अपनी माँ को देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम के बनाए हुए शूज को अपने पैरों पे डाल लेता है, जिसे डालते ही यहाँ पे रानी समझ जाती है कि यही मेरा असली बेटा है और वो भी मन ही मन रोने लग जाती है। जिसपे जाओको अपनी मॉम को गले लगाता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जाओको के फादर काफी ज्यादा दुखी हो रखे होते हैं, क्योंकि भले ही उन्होंने जाओको को पैदा नहीं कर रखा है और जाओको उनका असली बेटा नहीं है, लेकिन बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने जाओको के साथ टाइम स्पेंड किया है। और यहाँ पे जाओको की जो स्टेप मदर होती है वो बताती है अपने हस्बैंड को कि आप चिंता मत करो। वैसे भी आपने देखा ना कि राजा के सामने भी जाओको ने आपको डैड का सम्मान दिया, यानी कि वो आपको काफी ज्यादा प्यार करता है और आपने उनको जितना भी प्यार दिया है ना वो इसकी वैल्यू रखता है। अब फाइनली लास्ट में जाओको सांची से मिलता है, जहाँ पे दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन दोनों का तो दोनों तरह से काम हो गया। एक तो ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे तो वो भी पूरा हो गया, और साथ ही साथ इन्होंने जो बचपन में प्रॉमिस किया था वो भी पूरा हो गया। क्योंकि बाई चांस अगर राजा का बेटा जाओको नहीं होके कोई और ही होता तो इन लोगों की लव स्टोरी यहीं पे टूट जाती। राजा हीजेन की मदद से अपने बड़े भाई के लिए लेटर लिखता है और उसे महल के लिए बुला लेता है, और ये जाओको के बड़े पापा लगे, इसलिए मैं आगे स्टोरी में बड़े पापा कह के ही बोलूंगी, क्योंकि अब इनका रोल बहुत ज्यादा होने वाला है। अगले दिन बड़े पापा पहुंच जाते हैं महल में, जहाँ पे राजा जो है एक्टिंग कर रहा होता है तबीयत खराब होने की, और कहता है कि मैंने सोचा है मैं हीजेन को राजा बना लेता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। जिसपे बड़े पापा कहते हैं कि सही सोचा है, बना लो तुम राजा उसे। कि तभी वहाँ पे जाओको आ जाता है सैनिकों के साथ और बड़े पापा को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ये बड़े पापा हंसने लग जाते हैं, तो एक्चुअली में वो बड़े पापा होते ही नहीं है, वो कोई और ही आदमी होता है जो बड़े पापा का नकाब पहन के आया हुआ होता है, क्योंकि एक्चुअल वाले बड़े पापा को समझ में आ चुका होता है कि ये सब कुछ राजा की एक चाल है महल में बुलाना। जाओको राजा से कहता है कि आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं बड़े पापा के पास जाता हूँ और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ के लाता हूँ। जिसपे राजा कहते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन सावधान रहना।
जाओको बड़ी मुश्किल से खुफिया रास्ता ढूंढ के बड़े पापा के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि बड़े पापा अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन उसे शक होता है कि उनके साथ कोई और भी मिले हुए होंगे। और यहाँ पे जाओको जैसी आगे की तरफ जाते हैं कि अचानक से तीर की बरसात हो जाती है, जिस वजह से काफी लोग घायल हो जाते हैं। लीजे घायल हालात में महल पहुंचता है और राजा को बताता है कि बड़े पापा आपसे मिलना चाहता है, वो भी अकेले में, क्योंकि उन्होंने जाओको को अपने बंदी बना रखा है और अगर आप किसी और के साथ गए तो वो जाओको को मार भी सकते हैं। जिसे सुन के राजा पहुंच जाता है वहाँ पे और राजा देखता है कि सारे के सारे सिपाही मर चुके हैं और उनका बेटा बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। बड़े पापा ये सब कुछ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो परिवार में सबसे बड़े भाई थे, लेकिन उन्हें राजा नहीं बनाया गया, तो वो चाहते थे कि वो असली राजा को और जाओको को मार के अब खुद राजा बन जाए। थोड़ी देर में वहाँ पे सांची आ जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। बड़े पापा उसे पकड़ लेते हैं और हीजेन को बुला के सांची को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन हीजेन जो है सांची को काफी ज्यादा पसंद करता था, जिस वजह से हीजेन बड़े पापा पे वार कर देता है। लेकिन बड़े पापा इतने कमजोर थोड़ना है, वो उल्टा हीजेन को गिरा देते हैं और सांची के पास दोबारा उसे मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार दोबारा से हीजेन चले जाता है सांची को बचाने के लिए और सांची की जगह खुद घायल हो जाता है और साथ ही साथ वहीं पे दम तोड़ देता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सांची तो खाली आई, यहाँ पे सांची की वजह से हीजेन भी मारा गया, लेकिन आपको आगे पता चलेगा कि सांची यहाँ पे आई तो क्या फायदा हुआ। बड़े पापा अपने सिपाहियों को सांची को मारने का आदेश देते हैं कि तभी अचानक से तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रुओ याओ, बैफे और कमांडर अपने सिपाहियों के साथ पहुँच जाते हैं। जाओको खड़े हो जाता है और अपने बड़े पापा की गर्दन पे वार कर देता है, लेकिन बड़े पापा को ज्यादा कुछ असर नहीं होता है और वो उल्टा जाओको को ही घायल कर देते हैं। मतलब एक था हमारा हीजेन जो एक ही वार में मर गया और दूसरे हमारे बड़े पापा इतने बुढ़े होने के बाद भी नहीं हीजेन ने मारा और साथ ही साथ जाओको ने भी मारा, लेकिन अभी भी इनको कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद ये बड़े पापा अब जाओको को मारने के लिए जैसे ही जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे सांची आ जाती है खंजर के साथ और उनके पेट के आर पार कर देती है। मरते टाइम अचानक से बड़े पापा की नजर आसमान में पड़ती है, जहाँ पे उन्हें एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है। तो एक्चुअली में हुआ यूं था, जब सांची राजा का पीछा कर रही होती है तो रास्ते में एक पतंग बांध देती है, जिस वजह से जब बैफे और रुओ याओ महल में पहुंचते हैं और जब उन्हें ये खबर मिलती है तो वो पतंग के सहारे इस जगह पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब सांची ने यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा काम करा, क्योंकि अगर सांची ये सब कुछ नहीं करती तो शायद से बड़े पापा कब का जीत चुके होते। सांची की इस होशियारी के लिए वीडियो में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, ताकि आप और भी अमेजिंग वीडियोस देख सके। अब आगे यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों की शादी हो रही होती है। रुओ याओ, सांची, बैफे और जाओको की बहुत ही अच्छे से धूमधाम से शादी होती है, जिसके बाद थोड़े दिनों बाद जाओको और सांची को राजा रानी बना दिया जाता है और यहीं पे हमारे ड्रामा खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द नया ड्रामा भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ जो कि इंटरेस्टेड है इन ड्रामास को देखने के लिए। तो मैं नया ड्रामा बहुत जल्द लेके आऊंगी, तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय।